अभी माइक्रोफोन हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। उनमें से एक जो डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्पोकन वर्ड्स टू डिजिटल सिग्नल्स। पेपर में क्वेश्चन आए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोफोन, तो आप लिखेंगे माइक्रोफोन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्पोकन वर्ड्स टू डिजिटल सिग्नल्स फॉर कंप्यूटर इनपुट। जब हम बोलते हैं तो हमारी जो आवाज है ये एनालॉग सिग्नल है। हमारी आवाज क्या है? एनालॉग सिग्नल्स है। जब ये माइक के साथ टकराते हैं तो माइक हमारे एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है जब सिस्टम यूनिट के अंदर लगे हुए या सिस्टम यूनिट से बाहर लगे हुए एक डिवाइस होता है जो कौन सा होता है? एक होता है वीजीए और एक ऑडियो के लिए भी होता है, ठीक है। उस डिवाइस के साथ वो कनेक्ट होता है। वो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करता है? डिजिटल सिग्नल्स में। और डिजिटल सिग्नल्स कौन समझता है? हमारा कंप्यूटर समझता है। तो माइक्रोफोन क्या करता है? वो वर्ड्स जो हम स्पीक करते हैं, वो वर्ड्स जो हम बोलते हैं, उनकी इनपुट लेता है। हमारे जो बोलने के जो सिग्नल्स हैं ये एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। ये एनालॉग सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और बाद में इसके साथ एक दूसरा कार्ड लगा होता है, साउंड कार्ड जिसको बोलते हैं। साउंड कार्ड का काम क्या होता है कि वो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करता है? डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। वो डिजिटल सिग्नल्स हमारी ऑडियो फाइल बन जाती है। वो मेमोरी कार्ड में सेव की जा सकती है, वो हार्ड डिस्क पे सेव की जा सकती है किसी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस पे, या उसी लम्हे स्पीकर से बाहर भी आ सकती है। तो फिर वही फाइल जो है साउंड कार्ड उस डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और उसके आगे स्पीकर लगे होते हैं, वो स्पीकर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। एनालॉग सिग्नल की हमें समझ लगती है, डिजिटल सिग्नल की समझ किसको लगती है? कंप्यूटर को। तो जो माइक्रोफोन है वो हमारे एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, जबकि माइक्रोफोन का अपना काम हमारे एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और जो साउंड कार्ड लगा होता है उसका काम होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करता है? डिजिटल। डिजिटल सिग्नल हमारी साउंड फाइल बन जाती है, ऑडियो फाइल बन जाती है, ठीक है। वो ऑडियो फाइल सेव हो जाती है, या उसी लम्हे आप क्या कर सकते हैं? स्पीकर से उसकी आउटपुट ले सकते हैं। तो साउंड कार्ड क्या करता है? उस डिजिटल सिग्नल्स वाली फाइल को, ऑडियो फाइल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। और फिर हमारा स्पीकर जो है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट, वो एनालॉग सिग्नल हमें समझ लगती है। It converts audio signals to electrical waves, and these are converted by electronic circuitry into the computer digital form. तो ये एक छोटी सी इसकी वर्किंग थी। पेपर में आ जाए व्हाट इज माइक्रोफोन, तो आपने कहना है इट इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्पोकन वर्ड्स और साउंड इनटू। जरूरी बात नहीं है कि आपने वर्ड्स ही बोलने हैं, उसके सामने कोई साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लैपिंग करते हैं, वो क्लैपिंग भी सेव हो सकती है आपकी। उसके बाद है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या चीज करता है कि ये हमारे जो फ्रेम्स है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हमारी आंख 15 फ्रेम्स पर सेकंड तक देख सकती है। इसी तरह हमारे कान जो है, एक मिनट मैं बताता हूँ। इसी तरह हमारे कान की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इससे कम हो तो नहीं सुनते, इससे ज्यादा हो तो नहीं। हाँ, जो सेहतमंद कान है, ठीक है। इसी तरह जो हमारी आंख है इसकी भी लिमिट है। अगर कोई चीज हमारे सामने एक सेकंड में 15 मरतबा अपने फ्रेम्स चेंज करती है, ये एक फ्रेम है, थोड़ा सा ये इस तरफ हुआ तो दूसरा फ्रेम, ये इस तरफ गया तो ये तीसरा फ्रेम। अगर मैं एक सेकंड में
15 से ज्यादा मरतबा इसको चेंज करूं, ठीक है, तो हमारी आंख इसको ना एक जगह पे डिपिक्ट नहीं कर सकती। वो ऐसे लग जैसे ये फैन घूमता है ना, इसके जो सीलिंग फैन है ये घूमता है, तो इसके आपको पर जो है ना वो नजर नहीं आते, ठीक है, बस इतना फील होता है, कोई एक फ्रेम आपको नजर आता है। जैसे आप तस्वीर खींचते हैं तो एक फ्रेम नजर आएगा, बाकी सारे फ्रेम 14 के 14 फ्रेम बीच में से निकल जाते हैं। तो हमारी आंख की भी लिमिटेशन है, इसलिए ज्यादातर हमारी आंख में जो ज्यादा फ्रेम्स पर सेकंड चेंज हो रही होती है वो हमें नजर नहीं आती है। जैसे यकदम हमारे सामने से कोई गुजर जाता है तो एक सेकंड में अगर उसके फ्रेम 15 से ज्यादा मरतबा चेंज होते हैं तो वो चीज हमें नजर नहीं आती। आवाज फील हो जाती है कि कोई चीज गुजरी है, ठीक है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आती, क्योंकि हम इसी तरह जब हम सुनते हैं तो आवाज टकरा के जब वापस आती है तो 0.1 सेकंड के बाद हमारा कान जो है ना दोबारा रेडी होता है। मसल मैंने आपसे कहा, आपका नाम लिया, ठीक है, मैंने कहा कासिम, तो कासिम ने आवाज सुनी, तो सेकंड के 0.1 पार्ट में यानी 10th पार्ट में ये आवाज इसके कान में जाती है, वो प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद इसका दिमाग कहता है कि किसी ने कासिम की आवाज दी है। लेकिन अगर एक सेकंड में मैं यानी कि 10 मरतबा से ज्यादा कासिम कासिम कहता हूँ ना, एक सेकंड में ज्यादा मरतबा, तो उसको सिर्फ वही कासिम सुनेगा जो इसके कान में प्रोसेस हो रहा है, बाकी अभी उसको नहीं सुनेगा जब तक कि पहले वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह जब हम दूर खड़े होते हैं आवाज ऐसे देते हैं तो हमारी आवाज ट्रेवल करती है, ट्रेवल करने के बाद दीवार से टकराती है। तो जब मैंने ऐसे क्लैपिंग की है तो एक दफा मुझे सुन गई आवाज, फिर वो आवाज ट्रेवल करती है, ट्रेवल करने के बाद टकरा के जब दोबारा आती है तो फिर एक दफा फिर 0.1 सेकंड के बाद हमारे कानों में फिर आती है, तो हमें ऐसे लगता है किसी दूसरे बंदे ने फिर आवाज दी है। दैट इज इको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो अभी डिजिटल कैमरा में आपको मैं बताता हूं कि डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। इट इज अ कैमरा दैट कैप्चर्स पिक्चर्स एंड स्टोर्स देम इन अ डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है। ये क्या करता है, जो एनालॉग हमारी पिक्चर जो सामने हमारे व्यू नजर आ रहा होता है, ये हमारी पिक्चर्स है, इसको क्या करता है डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और इसकी जेपीजी फाइल बना देता है, एमपी जेपैग डॉट पीएनजी फाइल में, किसी फॉर्मेट में जो इमेज के लिए जरूरी होता है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। यार ये ना मास्क उतार दो। अब अगर किसी बच्चे की मैंने आवाज सुन ली ना इस दौरान, मैं बाहर निकाल दूंगा। इतने सियाने ना बना करें, मैं क्लास में सबका जिम्मेदार हूँ यहाँ पे, सिर्फ आपकी ये तू मैं से वजह से ये मैं पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आवाज ना है बेटा। डिजिटल कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस है that captures pictures, stores them in a digital format. Pictures taken by digital camera can be downloaded to a computer for viewing and editing. डाउनलोड भी हो सकता है, इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। डिजिटल कंप्यूटर्स हैव एलसीडी, उसके ऊपर क्या होता है? एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। ये फिर जब हम एलसीडी पढ़ेंगे तो उसमें फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका। फॉर व्यूइंग बोथ इमेजेस इन द व्यू फाइंडर एंड दोज इन द कैमरास मेमोरी, वो जो व्यू फाइंडर में होता है या फिर उसकी मेमोरी में होता है, उस इमेज को हम क्या कर सकते हैं? व्यू कर सकते हैं। जो डिजिटल कैमरा है, इट इज एन इनपुट डिवाइस एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस। एक वक्त में ये इनपुट लेता है तो फिर दूसरे वक्त में ये क्या करता है? आउटपुट देता है। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो इनपुट एट द सेम प्लेस भी होती है और आउटपुट भी एट द सेम प्लेस होती है। जैसे यूएसबी लगाते हैं तो इसमें डेटा इससे रीड भी हो रहा होता है, इसमें डेटा राइट भी हो रहा होता है, ठीक है। तो ये एक वक्त में सिर्फ तस्वीर खींचता है, दूसरे लम्हे ये तस्वीर दिखाता भी है, ठीक है। तस्वीर ले रहे होते हैं ना तो साथ कैमरे के ऊपर स्क्रीन के ऊपर तस्वीर आ भी रही होती है। अभी तस्वीर को स्टोर नहीं किया हमने, अभी हमने फ्लैश को क्लिक नहीं किया, तो लेकिन फिर भी कैमरे के अंदर आपकी तस्वीर क्या होती है? एलसीडी के ऊपर आपकी तस्वीर नजर आ रही होती है। किसमें?
जब कैमरे से तस्वीर खींचते हैं ना, हम वो छोटे से उसमें देखते हैं ना, तस्वीर खींचते हैं उसमें। वो तो पुराने कैमरे ना, एनालॉग कैमरे ना। डिजिटल कैमरा मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये वाला मोबाइल है तो इसमें अगर मैं यार सेल्फी तो मैं नहीं लेता जल्दी। ये आपकी अब तस्वीर आ रही है ना बीच में, या इधर से आप तस्वीर देखें तो ये तस्वीर साथ साथ तस्वीर भी नजर आ रही है, आप पूरी क्लास की तस्वीर ऐसे नजर आ रही है। कैमरा सिर्फ तस्वीर लेके तो इसमें इंसर्ट करता है बस। आगे इमेज व्यूअर का काम है कि वो आपकी इमेज को क्या करता है, व्यू करवाता है, और जब हम इसको सेव कर लेते हैं तो वो हमारी इमेज बन जाती है। ये एट सेम टाइम इनपुट डिवाइस भी आउटपुट भी, वो सिर्फ इनपुट डिवाइस होती है। हाँ, वो तो एक वक्त में सिर्फ इनपुट लेता था, आपकी आंख उस तस्वीर को देख रही, उस तस्वीर को यूं करके देखते थे, जितना व्यू आपने लेना था वो तस्वीर में आ जाता था, फिर क्लिक करते थे, फिर वो उसका इमेज सेव करती थी। तो पहले वो इनपुट लेती थी, बाद में आउटपुट बनती थी। लेकिन ये जो डिजिटल कैमरास है इसमें आउटपुट भी उसी सूरत में आ रही होती है आपके सामने, ठीक है। तो फिर आप क्लिक करते हैं, फिर वो तस्वीर का जो फ्रेम आपने सेव करना होता है वो सेव हो जाता है। मसलन किसी बच्चे का मुंह इस तरफ हो तो आप कहते हैं यार जरा मुंह इस तरफ करोगे, फिर सेव करते हैं। ये तो नहीं है कि वो जो कैमरे में चल रही है तो वही सेव हो रही है, हाँ वो वीडियो की सूरत में होता है। वीडियो भी असल में पिक्चर्स ही है, वो 1 सेकंड में 16-17 मरतबा 15 मरतबा वो पिक्चर्स रिवाइंड होती है। वीडियो असल में क्या होती है कि कैमरा 1 सेकंड में 15 मरतबा तस्वीरें बनाता है, उन 15 तस्वीरों को सेव करके उसका एक नाम दे देता है, फिर अगले सेकंड में 15 तस्वीरें, फिर अगले सेकंड में 15 तस्वीरें, तो वो यूं चल रही होती है। एक दफा वो 1 सेकंड में 15 तस्वीरों को यूं तेजी के साथ करता है। जरूरी नहीं है कि आपके सारे फ्रेम्स रिकॉर्ड हो रहे हो। तो जो अच्छे कैमरेज हैं वो 1 सेकंड में ज्यादा फ्रेम्स पर सेकंड जो है ना वो कर रहे होते हैं, लेकिन आपको सिंपल कितने नजर आ रहे होते हैं, 15। हमारा दिमाग सिर्फ 15 फ्रेम्स पर इमेज पर सेकंड स्टोर कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है। तो जो ज्यादा अच्छी वीडियो की डिटेल्स होती हैं वो 15 की बजाय 60 भी कर सकता है। 60 करने से ये फायदा होता है कि अगर कोई चीज मिस भी हो गई है ना तो आप उसको बिल्कुल स्लो करके देख सकते हैं। वो कुछ चीजें तेज फॉर्मेट में आपको नजर नहीं आती, जैसे वीडियो को तेज कर देना तो आपको कई चीजें नजर नहीं आएंगी। तो इसी तरह अगर फ्रेम्स ज्यादा पर सेकंड स्टोर कर रहे हैं तो फिर उससे क्या होता है, उसकी डिटेल ज्यादा वीडियो की आ रही होती है, ठीक है। तो जब आप वीडियो बना रहे होते हैं तो आप कहते हैं यार मेरे कैमरे के अंदर वीडियो जब बनती है ना, सेम वीडियो वो 40 MB की बन जाती है, इसमें 2 MB की बनती है वीडियो सिर्फ। तो इसका मतलब है उसके कैमरा ज्यादा फ्रेम्स पर सेकंड स्टोर कर रहा है, आपका बीच में स्किप कर रहा है, ठीक है। तो वो ये वीडियो की डिटेल और इमेज की डिटेल क्या होती है, ये डिपेंड करता है कि कितने फ्रेम्स पर सेकंड वो उसको कैप्चर करता है। जो पुराने थे पहले वो बहुत पुराने थे, उस पिक्चर नहीं, उसमें पता क्या करते, सामने ब्लू स्क्रीन होती थी, तो सामने बंदा था, रोशनी उसके ऊपर पड़ती थी तो उसका सिर्फ चेहरा नजर आता था, फिर वो उस स्क्रीन के ऊपर हल्की हल्की पेंसिल फेर के ना उसकी तस्वीर बनाते थे, ठीक है, खुद से बनाते थे। फिर उसके बाद वो फ्लैश वाले आ गए तो वो स्क्रीन के ऊपर वो तस्वीर छप जाती थी, फिर उसकी वो सफाई करते थे, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर नजर आती थी, फिर आस्ता आस्ता कलर तस्वीरें आनी शुरू हो गई, ठीक है। ये इमेज जो है ना, इमेज असल में आपने मैट्रिसेस पढ़े हो मैट्रिक में, ये इमेज इस फॉर्मेट में सेव होती है, जैसे इमेजेस सेव होते हैं ना, तो जैसे मैट्रिसेस पढ़े हैं ये सेव है। मैट्रिसेस पढ़ाने का मकसद ये इमेज प्रोसेसिंग में काम आते हैं आपको, ठीक है। अभी भी पढ़े मैट्रिसेस, पढ़े अच्छे तरीके से पढ़े, इसका बड़ा फायदा है। ये मैंने एमफिल किया ना तो इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर, वीडियो एडिटिंग के ऊपर, या ये जो क्या AI बेस्ड सिस्टम बन रहे हैं, मशीन लर्निंग के सिस्टम बन रहे हैं, तो उसमें ज्यादातर यही होता है कि आप वीडियोस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, इमेजेस के ऊपर काम करता हूँ, तो ये सारे मैट्रिसेस आपको आते होंगे तो फिर आपको फायदा होगा।
ठीक है, डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस है। मैं जिस लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ वो पाइथन है। तो पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी है जिसको हम नमपाई बोलते हैं, वो सारी की सारी मैट्रिसेस और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। अकाउंट के ऊपर कुछ ना कुछ उसके फीचर होते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर होता है। ठीक है, मैट्रिसेस के ऊपर होता है, सारा मैथ है उसके अंदर। तो आपने ये चीजें लाजमी सीखनी है, आपको फ्यूचर में काम आएंगी। उसके बाद है स्कैनर्स। स्कैनर्स भी हमारे क्या होते हैं, हाँ, ये जो आपको है 1.17 के अंदर एक तस्वीर नजर आ रही है, तो ये वो स्कैनर है जो हाथ में हम आसानी के साथ पकड़ सकते हैं। जैसे कुरान पाक की एक एप्लीकेशन आई है ना, तो उसके ऊपर वो उसका पेन रखे तो वो साथ साथ रीड भी कर रहा होता है। क्लियर है ना? वो जो असल में उसकी जो तस्वीर है ना, जो सॉरी उसकी जो रीडिंग है, वो बार कोड रीडर क्या उसकी जो लाइट पड़ती है उसके ऊपर, और वो उसको स्कैन कर रहा होता है और उसको फिर कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स में, और उसको फिर मैच करता है। ठीक है, मैच करने के बाद उसकी फिर साउंड प्रोड्यूस करता है। तो कुरान पाक को जब आप पढ़ना हो, तो जिस बच्चे को नहीं पढ़ना आता तो वो क्या करे, वो ये हैंड हेल्ड स्कैनर ले ले, जो उस एप्लीकेशन के हिसाब से होगा, उसकी कुरान पाक के ऊपर रखे तो पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, उसमें से आवाज आनी शुरू हो जाएगी। तो ये स्कैनर क्या करता है, स्कैनिंग के लिए होते हैं। जासूसी फिल्में देखते हैं तो उसमें वो सारा फोटो कॉपी मशीन तो नहीं ना साथ ले जा सकते, तो स्कैनर के साथ उसको क्या करते हैं, स्कैन करते रहते हैं, उसमें डेटा स्टोर होता रहता है। साथ उसके एक मेमोरी कार्ड लगा देते हैं, 60 GB का, 50 GB का यूएसबी टाइप होता है, साथ कार्ड लग जाता है, सारा डेटा उसमें स्टोर होता रहता है। ठीक है, इससे भी छोटे छोटे स्कैनर आ गए हैं। इवन कि आपकी जो पेंसिल होती है ना, इसकी बैक साइड को ऐसे उतारेंगे ना, तो उसमें वो लगा होता है, उसमें बटन दबाते हैं तो लाइट नजर आती है, तो अंधेरे में भी वो लाइट काम आ जाती है। ठीक है, वो नजदीक करें तो एक लाइन होती है, थोड़ा सा दूर करें तो हो सकता है वो ज्यादा व्यू नजर आ जाए उसका। ठीक है, वो अच्छी पेंसिल होती है, वो तकरीबन आपको 900 रुपए की या 1200 रुपए की वो पेंसिल मिल जाती है। बेटा वो मजाक कर रहा हूँ आपसे। हाँ, ये वैसे 35-36 सौ, इससे ज्यादा महंगा नहीं होता ये। मुझसे पूछा ये कितने का है ये लैपटॉप, मैंने कहा 2,80,000 रुपए का। कोर i7 है ये, कोर i7 है। वो मैंने वैसे असल में पता क्या है, वो जब परे ना ये कितने का है जी, अगर मैं पूरी रेंज बता दूं ना कि मैंने 55 का लिया है या 56,000 रुपए का कोर i7 लिया है, अच्छा यार मुझे भी एक ले दो, द्वार को चलते हैं, इधर चलते हैं, वो फिर ना टाइम बड़ा जाया होता है। तो मैं कहता ये 2,80,000 रुपए का लेना उन्होंने नहीं होता, वो एक चस्का होता है ना, अच्छा इसमें क्या फीचर है, इसमें ये क्या फीचर है, वो अपना भी टाइम जाया करते हैं, फिर मेरा भी टाइम जाया करते हैं, तो वो फिर मैं कह देता हूँ यार बहुत महंगा एक्सपेंसिव है। सर एक बात है, जी, ये आईफोन के जो कैमरा होता है और बाकी जो मोबाइल होते हैं जैसे फिनिक्स टेक्नोलॉजी को, इनके कैमरा का फर्क इतना क्यों होता है? बहुत ज्यादा फर्क होता है बेटा वो डिटेल ज्यादा कैप्चर करता है, मैंने बताया वो डिटेल ज्यादा कैप्चर करता है। ठीक है, इसी तरह उसकी जो स्क्रीन होती है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और ज्यादा उसकी रेजोल्यूशन होती है। ठीक है, एक तो इमेज और उसमें प्रोसेसर अच्छे होते हैं, तो वो आपको फील ही नहीं होता, ज्यादा इमेज को वो जल्दी प्रोसेस करके आपके सामने दिखा देते हैं। जैसा कि एक छोटा फोन है स्क्वायर दोनों को भी कैमरा 10 पता है छोड़ो ना। बेटा यही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो जितना वो गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ठीक है, उसके नहीं होते, मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे जाते हैं। स्कैनर्स है, स्कैनर्स आर आल्सो इनपुट डिवाइस, स्कैनर्स आर आल्सो, इसके साथ लिखा स्कैनर इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल से मुराद होता है जो लाइट के ऊपर, लाइट के जरिए से काम करे। That optically scans printed, handwritten text and images and stores them in a computer memory in digital format. ये इसकी लाइट इसके ऊपर पड़ती है, जितनी जगह पे लाइट पड़ रही होती है उतने हिस्से को ये क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है। ठीक है, और वो स्कैन करके क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, और वो सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्मेट में होती है।
Nowadays, scanners are widely used to get drawings, diagrams, and photographs into computer system for incorporation into documents and books, which are made up of electronically prior to printing. तो अब ये स्कैनर किस लिए काम होते हैं या कैमरास किस लिए काम होते हैं? या आपको कोई अच्छा नज़ारा नजर आ रहा है तो आपने अपनी बुक में लगाना, उसको सॉफ्ट कॉपी में आप उसकी पिक्चर ले लेते हैं या स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद फिर आप उसको क्या करते हैं, उस ड्राइंग को, उस डायग्राम को या उस फोटोग्राफ को अपनी बुक जो आपने बना रहे होते हैं या कोई टेक्स्ट असाइनमेंट तैयार कर रहे होते हैं उसमें आप उसको इनकॉर्पोरेट यानी कि उसमें शामिल कर लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर्स। अब स्कैनर्स की टाइप्स भी हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर्स और फ्लैट बेड स्कैनर्स, ठीक है, एंड बारकोड रीडर्स एंड बारकोड। ये भी बारकोड रीडर भी क्या करता है, स्कैन ही करता है ना। तो ये तीन इसके जो है हैंड हेल्ड, तो इसकी तस्वीर आपको सामने नजर आ रही है, ठीक है, एक न्यूज़पेपर को स्कैन किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे हैंड हेल्ड स्कैनर। टू स्कैन एन इमेज, टू स्कैन एन इमेज, द हैंड हेल्ड स्कैनर इज ड्रैग्ड ओवर द इमेज टू बी स्कैन्ड। जिस इमेज को हमने स्कैन करना होता है उसके ऊपर इसको क्या किया जाता है, ड्रैग किया जाता है, इसके ऊपर चलाया जाता है। दी हैंडहेल्ड स्कैनर शुड बी मूव्ड केयरफुली विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये याद रखिएगा कि उसको एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ यूं मूव करते हैं, ये नहीं कि एक जगह पे रोक दिया है फिर वो सही तरीके से उसका इमेज नहीं आता। दी हैंडहेल्ड स्कैनर शुड बी मूव केयरफुली विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ करेंगे तो उसकी जो आउटपुट है वो सही आएगी। बिकॉज uneven scanning rate would be produce distorted image। अगर आप uneven स्पीड रखेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रखेंगे तो फिर इसका इमेज जो होगा वो डिस्टॉर्टेड इमेज होगा, यानी कि इमेज ब्लर होगा, खराब होगा या किसी और सूरत में आएगा। हैंडहेल्ड स्कैनर्स आर वेरी यूजफुल फॉर स्कैनिंग आर्टिकल्स फॉर मैगजीन। बात का ऐसा होता है कि आर्टिकल्स लिखते हैं, बड़े बड़े लोग आर्टिकल लिखते हैं, उनके आर्टिकल में बड़ी मुफीद मालूमात होती है, तो आप उस स्कैनर के साथ उसको क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स एंड हैंडहेल्ड स्कैनर इज शोन इन फिगर। अब ये नहीं चलते क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है। मोहम्मद उमैर आपकी वालदा टीचर है, आज आपकी कॉल है, सर इसको लेके जा सकता हूं? जी क्यों। तो इसमें जो हैंडहेल्ड स्कैनर्स है उससे बेहतर है कि आप कैमरे के जरिए तस्वीर खींच लें, कैमरे के जरिए से तस्वीर खींच ले। उसके बाद एक फ्लैट बेड स्कैनर, ये आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, ये हैंडहेल्ड स्कैनर के साथ ये फ्लैट बेड स्कैनर्स है, ठीक है। तो ये फोटो कॉपियर मशीन की तरह ही काम करते हैं। फोटो कॉपियर में वो सॉफ्ट कॉपी की आउटपुट भी आ जाती है हार्ड कॉपी में, तो ये फोटो कॉपियर मशीन की तरह काम करते हैं। इसमें इमेज को पहले वो स्कैन करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, डिजिटल फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। In flatbed scanners, the image to be scanned is placed face down on the glass। जब इसके इस कवर को उठाएंगे तो नीचे ग्लास होगा, तो आपने जो तस्वीर स्कैन करनी है या डॉक्यूमेंट स्कैन करना उसका मुंह उल्टा रखना है ताकि वो नीचे वाला पोर्शन उसका स्कैन हो जाए। आजकल ऐसे स्कैनर्स भी हैं जिनके दोनों तरफ क्या करता है वो स्कैन कर, ऐसे फोटो कॉपियर मशीन है वो उसमें नीचे रखते हैं तो वो दोनों साइड पे वो लेता है, स्कैन करता है और पेज के दोनों तरफ प्रिंट निकाल के भी दे देता है। जी बेटा, नई मशीन आ रही है ना जो फोटो कॉपियर मशीन, उसमें वो स्कैन करके करते हैं, उसकी दोनों साइड्स को स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद उसको प्रिंट आउट भी दोनों साइड पे दे देता है, एक हिस्सा एक। और आजकल तो बेटा आपस में बातें, ये लड़कियों वाली बातें ना क्या करें बीच में। जुबैर है नाम तुम्हारा, जुबैर है ना। सबसे बुरी आदत मुझे ये लगती है कि जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा था आपस में बातें करते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर का पता चल गया। The camera moves across glass pane, reading the entire area of flatbed scanner in figure। ये शो कर रहे हैं आपको फ्लैटबेड स्कैनर है। आपका बेटा काम ये है, जो आपको होम टास्क दूंगा वो ये कि आपने जितने भी इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं या आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, इसकी आपने यूट्यूब पे वीडियो देखनी है कि हाउ दे वर्क,
how they work, how microphone works, how digital camera works, how scanner works, how flatbed scanner works, how handheld scanner works। तो इस तरह करके आपने निकाल के YouTube वीडियोस देखनी है। तो बेटा ये लाजमी करें। पता क्या मसला है, आप है IT के स्टूडेंट, आपसे कोई पूछता है कि जनाब जी ये कैमरा क्या करता है, कैसे इमेज कैसे स्कैन करता है, आपको पता होना चाहिए। ये ना आप कह के जो वो कैमरा कौन सा कैमरा जी, वो डिजिटल, अच्छा डिजिटल भी होता है, एनालॉग भी होते हैं, डिजिटल भी होते हैं। ठीक हो गया। एनालॉग वो रील के ऊपर उसमें से प्रिंट निकालते हैं और फिर हार्ड कॉपी बनती है। डिजिटल क्या करता है, 10 की बाइनरी फॉर्मेट में इसको सेव करता है। कंप्यूटर रीडेबल मशीन होती है ये उसके हिसाब से। फिर बारकोड रीडर है। आपने अक्सर मार्केट्स में गए हैं, चीजें खरीदते हैं, तो जैसे बड़े मार्ट्स हैं वहां पे ये बारकोड रीडर आपको देखने को मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स जो होती है उनके ऊपर एक कोड लिखा होता है बार्स के अंदर। ठीक है, जैसे आपको तस्वीर में नजर आ रहा है कि ये लाइंस होती है, इसके अंदर उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन सेव होती है। ये आप अपना लोकल सिस्टम भी बना सकते हैं, लोकल कोड्स भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप यूनिवर्सल कोड लेते हैं तो उसका ज्यादा फायदा है। ठीक है, आपकी फिर वो उस कोड की यूनिवर्सल जो है ना उसकी रिकग्निशन होगी। आप पूरी दुनिया में जिधर भी भेजेंगे वो किसी भी सिस्टम के साथ वो जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होगा उसके साथ मैच करेगा। आप पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। बारकोड रीडर इज आल्सो टाइप ऑफ स्कैनर, इज आल्सो टाइप ऑफ, इट इज एन इनपुट डिवाइस। ये क्या है, इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी में। which is used to scan barcode, also called UPC, Universal Product Code। बारकोड को क्या बोलते हैं, यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अवेलेबल, जी बेटा, जी बिल्कुल। कोई भी प्रोडक्ट देखे जो इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में है, जैसे P&G की आपस में बातें रही बेटा, अब मैंने तुम्हें कहा मास्क नीचे रखो, कहा है ना, अभी मैंने कहा ना मास्क नीचे रखो, it should be need। These barcode contain information about the product। और इस बार कोड के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट होता है, इसमें कंपनी का नेम होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, किस कंपनी ने बनाया है वो इंफॉर्मेशन होती है, किस कलर का है वो इंफॉर्मेशन होती है, किस साइज का है ये इंफॉर्मेशन होती है, किस कंट्री के लिए बनाया है ये इंफॉर्मेशन होती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। ये रीड कर सकते जी बेटा, प्राइस भी होती है, लेकिन अक्सर जो है ना वो प्राइस जो है उसमें लाजमी देते हैं, ताकि वो प्राइस जो मार्केट्स वगैरह में जो को है ना, ये सेव मार्ट है या बड़े बड़े मार्ट है, तो ताकि उनको आसानी हो। This information is provided to the computer for further processing like generating bills। ये इंफॉर्मेशन उसको क्यों दी जाती है, ताकि आपके बिल तैयार हो सके, ताकि उनके इन्वेंटरी सिस्टम में मौजूद हो। बेटा आपस में बातें रहे काजी। Prices are normally not included in the barcode because prices are not constant and may change frequently। लेकिन अभी इन्होंने कानून बनाया है कि प्राइसेस साथ लिखनी चाहिए। मसलन मैंने CSD से एक दफा फ्रिज ली थी हायर की, उस वक्त तो उसकी जो प्राइस थी ना, करंट प्राइस थी 45,000 रुपए थी, 48,000 उस वक्त, 16 क्यूबिक उस वक्त 48,000 थी, लेकिन उनको पास 1.5 साल पुरानी पड़ी हुई थी, उस वक्त प्राइस थी 36,000, उन्होंने मुझे 36,000 की दी। मार्केट में मुझे 54,000 की मिल रही थी किस्तों पे, तो उन्होंने मुझे 36,000 की दी है। उन्होंने कहा जी पुरानी तो ये इसकी यही इस कोड की इस प्रोडक्ट की यही प्राइस आ रही है। ठीक है, तो ये अगर प्राइसेस लिख देते हैं तो फिर कंपनी को उसमें क्या होता है, नुकसान होता है। लेकिन इन्होंने फिर रूल बना दिया ताकि वो ये ना हो कि पुरानी चीजों को नए दामों पे स्टोर करके बेचे। जी बेटा, QR कोड भी स्कैन हो जाता है आजकल, QR कोड आ गया। आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करें,
QR कोड की, तो अपने शनाख्ती कार्ड को भी स्कैन कर सकते हैं। किसी के पास है शनाख्ती कार्ड? किसी का? मेरे पास वैक्सीन कार्ड है। नहीं नहीं, शनाख्ती कार्ड बेटा। मेरे पास है। इसके बाद वैक्सीन कार्ड क्या है? मेरे पास सिंगल कार्ड नहीं, मेरे पास सिंपल वाला है सर। क्या वाला है? वो सिंपल है। ये देखें, QR है ना नीचे से। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, फैमिली नंबर क्या है, आगे के कार्ड का नंबर क्या है। सर जी इसको स्कैन कर सकते हैं वैक्सीन कार्ड को। इसके ऊपर QR कोड है, लाए देखते हैं अभी। अच्छा, ये QR कोड जो है, QR कोड का कोड आप खुद भी लिख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से। ये मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर दे दिया ना, तो पहले 4 डिजिट होंगे फैमिली नंबर, खानदान नंबर क्या है, फिर अगले 13-14 नंबर जो है वो शनाख्ती कार्ड के होंगे, लास्ट नंबर जिस जगह से मैंने कार्ड बनवाया है ना उस जगह का होगा, ठीक है। पिंडी है, फैसलाबाद है, लाहौर है, जिस जगह से, वो सेंटर का कोड होगा, जैसे बैंक ब्रांच का कोड होता है। अभी आ गया है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर। आपने क्रेडिट कार्ड देखे होंगे, आवाज नहीं, मैग्नेटिक कार्ड देखे हैं ना, तो मैग्नेटिक कार्ड की जो स्ट्रिप होती है, जैसे आपके शनाख्ती कार्ड के नीचे एक स्ट्रिप दी होती है, वो भी रीड हो सकती है। इसी तरह ये जो ATM कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इनकी जो बार कोड आते हैं ना, वो मैग्नेटिक की बनी होती है। तो उस मैग्नेटिक कोड को पढ़ने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं वो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर होते हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस दैट रीड्स इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन द मैग्नेटिक स्ट्रिप। वो कौन सी इंफॉर्मेशन पढ़ता है? जो उस मैग्नेटिक टेप के अंदर जो है इंफॉर्मेशन इनकोड हुई होती है, लिखी हुई होती है, लोकेटेड ऑन द बैक ऑफ द प्लास्टिक कार्ड। अक्सर उसकी बैक साइड पे बनाया जाता है, एक इंटरनेशनल रूल्स होते हैं। डेटा इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक स्ट्रिप इन द फॉर्म ऑफ टाइनी मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स। और इसके ऊपर डेटा कैसे स्टोर किया जाता है? मैग्नेटिक की फॉर्म में, टाइनी पार्टिकल्स की सूरत में। इंफॉर्मेशन ऑन द कार्ड इज रेड बाय स्वाइपिंग द कार्ड। और इस पे इंफॉर्मेशन कैसे रीड होती है? स्वैपिंग कार्ड को ऐसे स्वैप करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन। वो तो बेटा उसको बताता ना कितने पैसे निकले या कितने पैसे, उसका हिसाब। वो बेटा उसके नीचे एक बंडल सा लगा होता है प्रिंटर का, उसके साथ प्रिंटर भी होता है ना साथ। बेटा एक रोल होता है, उसमें मैक्सिमम 50 और 200 इससे ज्यादा प्रिंट्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज कार्ड्स इंक्लूड क्रेडिट कार्ड्स। इसमें इसकी एग्जांपल्स क्या है? ATM कार्ड रीडर्स, वीजा एंड मास्टर कार्ड, ड्राइवर्स लाइसेंस एंड मेंबरशिप कार्ड। इनके ऊपर मैग्नेटिक स्ट्रिप बनाई होती है, तो इनको रीड करने के लिए ये एक मशीन होती है जो आपके सामने है, तो इसको मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर कहते हैं। हाँ, ये भी रीड हो जाती है। ये बेटा जितना मैंने आज पढ़ा दिया है, इतना का सोमवार को टेस्ट होगा,